जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन कंटेंट परिवार में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तेज गति से दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। चलिए दोस्त, हम आए हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, एफ और वी और यू से संबंधित सूत्र जो आपका होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंस सूत्र पर आधारित प्रश्न पर, और हम आपको समझाने की बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे। चलिए, जैसा कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आपको लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? आप लिखेंगे, सबसे पहले दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी। अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपको दे रखा है लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर। मतलब कि ये आपको क्या दे रखा है? ये आपको एफ स्मॉल और ये आपको यू दे रखा है। और हमें ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करनी है और वस्तु की स्थिति बताना है कि वस्तु किस ओर रखी है। वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा कि माइनस की या प्लस की। अगर माइनस में आई तो वस्तु लेंस के सम्मुख रखी होगी, और अगर प्लस में आई तो वस्तु लेंस के पीछे रखी होगी। वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से पीछे बन रहा होगा, है ना। तो इसी प्रकार हम लोग करते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में कक्षा 10 में तो बिल्कुल वही मामला है। कोई आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, कहीं नहीं बन रहा। तो ना तो आभासी बता रहा है, ना तो वास्तविक बता रहा है। तो पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन वो हमें उत्तल लेंस में देखना पड़ेगा। ये अवतल लेंस है तो सभी दूरियां क्या रहेंगी? माइनस में रहेंगी। और आप कार्तीय तल, जैसे कि कोई एक अवतल लेंस है, ये इस प्रकार यहां पर दूरी रखी होगी। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। ये ए बी वस्तु रखी होगी और यहां पर एक मुख्य फोकस होगा एफ। तो यहां के और यहां के बीच की दूरी कितनी होगी? एफ, मतलब कि 20 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब कहां बन रहा है ये आपसे पूछ रहा है, तो इस तरफ ही बनेगा। मतलब माइनस का आया तो इसी तरफ बनेगा, और अगर प्लस का आया तो उस तरफ बनेगा। यही हमें ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ये दोनों दूरियां क्या रखेंगे? हम लोग माइनस में रखेंगे, क्योंकि इस तरफ है। अगर इस तरफ है तो दूरियां क्या रखी जाएंगी? कहां रखी जाएंगी? माइनस में रखी जाएंगी। तो क्या करते हैं? सूत्र हमारा क्या होता है? 1/f बराबर 1/v और माइनस का 1/u। इसी में हम रखेंगे 1/f। जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम बाईं तरफ रखें, बाकी सभी पदों को हम दाईं तरफ रखते हैं।
और अगर हमें इसमें v ज्ञात करना है तो हम u को इस तरफ ले आते हैं 1/f और प्लस का 1/u और बराबर में क्या बचा है 1/v बचा। पक्षांतर करेंगे तो पूरा इधर का इधर ले जाएंगे, इधर का इधर ले आएंगे, मतलब कि 1/v बराबर 1/f और प्लस का 1/u। अब हम मान रख देंगे और दोनों माइनस के हमें रखनी है, क्योंकि कार्तीय तल के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये दोनों दूरियां क्या दे रखी, अवतल लेंस है तो इधर वस्तु रखी होगी, फोकस दूरी भी इधर होगी। अगर अवतल लेंस होता तो हम यू तो इधर ही रखते और फोकस दूरी उधर रखते। बात समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं, एफ का मान रख देते हैं कितना, -20 और हम प्लस यू का मान रख देते हैं -30। अब इसी को हम लोग ज्ञात करते हैं। आगे क्या करेंगे, बराबर में -1/20 और -1/30। ये माइनस का गुणा ऊपर से कर दिया तो माइनस रहा। अब इसमें हम दो से गुणा कर दें और इसमें हम 3 से गुणा कर दें। क्यों गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें इनके हर बराबर करने पड़ेंगे और जब तक हर बराबर नहीं होंगे तब तक हम इनको जोड़ नहीं सकते। तो पहले हर बराबर किया तो 3 एकम 3 और बटा कितना हो गया 60 माइनस का, और ये भी माइनस का 2 और नीचे कितना हो गया 60। अब हम यही कैसे जानते हैं कि इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा और इधर 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम 30 और 20 का लासा लेते हैं, ऐसे 20 और 30 का लासा ले लिया, 10 से काट दिया, 2 से काट दिया, 3 से काट दिया, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब हम 20 में इसको गुणा कर 20 संख्या को कितने संख्या से गुणा कर दें कि 60 हो जाए, 30 को कितनी संख्या से गुणा कर दें कि 60 हो जाए, मतलब नीचे क्या करना है 60 रखना है। अब क्या करेंगे 3 और 2 -3 और -2, नीचे क्या किया एक बार लिख लिया, ऊपर क्या किया जोड़ घटा लिया। 3 2 5 हो गए, नीचे कितना आ गया 60 और वो भी 5 आए, माइनस के माइनस जुड़ जाता है लेकिन रहता है माइनस का। तो ये क्या आ गया 12 पंचे 60, 1/v चला रहा था और v बराबर आ जाएगा -12। कैसे आ जाएगा, भिन्न को ऐसे पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब कुछ इस तरह यहां पर पड़ेगा, यहां पर पड़ेगा, माइनस का है इसलिए, और अगर प्लस का आता तो प्रतिबिंब उधर बनता। तो इसका मतलब यह है वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, हम इस प्रकार लिख सकते हैं अतः वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के सम्मुख, वस्तु के सम्मुख नहीं, लेंस के सम्मुख मतलब इस ओर, सम्मुख 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, है ना, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये 1 था, आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन पर हम अगले चलते हैं। ये चीजें बहुत ही सरल हैं। अब ये माइनस और प्लस की क्यों रखा, माइनस की इसलिए रखा क्योंकि इसके इधर प्रतिबिंब या वस्तु इधर रखी, यूं हमेशा माइनस का ही रहता क्योंकि प्रतिबिंब की बात नहीं है, लेकिन वस्तु जो है हमेशा इसके बाईं ओर ही रहती है। बात समझ में आ गई होगी। हम क्या कहना चाह रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस बार भी 20 सेंटीमीटर है, यही लिख दिया। 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूरी पर बने। मतलब कि अब की बार वस्तु की दूरी हमें ज्ञात करना है, और ये दूरी क्या दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, और माइनस की 12 सेंटीमीटर, सॉरी माइनस की नहीं रखते हैं, सिर्फ 12 रखते हैं। उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, वस्तु कितनी दूरी पर रखी ये ज्ञात करना होगा। तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और वास्तविक प्रतिबिंब और या फिर आभासी प्रतिबिंब नहीं बता रहा है, इसलिए अवतल लेंस में हम लोग माइनस की रखते हैं। जैसे कि अवतल लेंस इस प्रकार से बना होगा और यहां एक वस्तु रखी होगी, वही बिल्कुल वही यहां पर रखी होगी कहीं पर, जिसका फोकस जो है 20 सेंटीमीटर दिया है फोकस दूरी, और प्रतिबिंब कितना बन रहा है, यहां पर कहीं बन रहा है ऐसे 12 सेंटीमीटर, यहां पर या यहां पर ऐसे कहीं पर वस्तु जो है रखी होगी। और ये बाद में ही पता चलेगा कि ये कहां रखी है, और ये यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखेंगे ये माइनस की आएगी, क्योंकि वस्तु जो है, वस्तु का जो है, वस्तु इधर नहीं रखी होती, इधर ही रखी होती, ये माइनस में ही आएगी। चलिए हम ज्ञात करते हैं। अब जो है एफ दिया है, वी दिया है, यू नहीं दिया है, तो सूत्र में क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। अब यू हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, v को इधर ले आते हैं। 1 मिनट, चलिए दोस्त क्वेश्चन को करते हैं। अब हमें ये माइनस का रहेगा और ये भी माइनस का रहेगा। अब यू हमें ज्ञात करना है, तो बाकी सब पद इधर ले आते हैं। 1/f माइनस का 1/v बराबर माइनस का 1/u। 1 मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये सभी मान रख देते हैं, f की जगह पर 20 रख देते हैं, और वो भी माइनस का 1/-20 और माइनस 1/v। v का मान हम रख देंगे कितना, 12, वो भी माइनस का, बराबर में 1/v बचा, सॉरी u। अब हम क्या करेंगे, ये और ये प्लस हो गया, 1/20 और वो भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस 1/12 बराबर 1/u बचा। अब आगे करते हैं। अब 12 और 20 का आप लासा ले लीजिए, 20 और 12, 4 से काटिए, 5 20, 3 5 3 15, 15 चक्कू 60, 60 मतलब 60 बनाना है, तो 20 से किससे गुणा कर दे, 3 से, और इसको 5 से गुणा कर दे, करिए तो कितना हो गया, माइनस का 3, और नीचे 20, 20 3 60, आगे प्लस का 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, इधर क्या आया, 1/u और वो भी माइनस का। अब देखते हैं, 3 और माइनस का, सॉरी प्लस का 5 और नीचे कितना, 60, मतलब एक बार निकलेंगे, जब हर बराबर हो गए तो एक बार,
माइनस का 1/u। 5 से 3 घटाया 2 बचा, कितना आ गया, प्लस का आया और नीचे 60, इधर माइनस का u आ गया। काट देंगे, ये आ गया 30, मतलब कि ऊपर जो है 1 बचा, नीचे 30, 1/30 और बराबर में माइनस का 1/u। ऐसे भिन्न को पलट देंगे, क्या आ जाएगा, पर 30 आ जाएगा और माइनस का u आ जाएगा। माइनस इधर लाएंगे तो माइनस का 30 और बराबर u। तो u का मान -30 आ गया, मतलब कि उतनी ही दूरी पर यहाँ पर जो है वस्तु रखी होगी और इसकी दूरी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा और यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।